कैंसर आज की वीडियो तुम्हारे लिए सिर्फ एक खास पेशगोई नहीं होने वाली। ये एक नई सिमत भी हो सकती है और एक नई जिम्मेदारी भी। एक तरफ तुम्हारा उफक खुल रहा होगा और दूसरी तरफ तुम्हारी जिंदगी तुमसे ज्यादा संजीदा कदम मांग रही होगी, क्योंकि ईद की वजह से इस बार हम सिर्फ एक हफ्ते की नहीं बल्कि 16 मार्च से 29 मार्च तक पूरे 14 दिनों की पेशगोई देखने जा रहे हैं। और ये 14 दिन तुम्हारे लिए आम नहीं है। ये वो वक्त हो सकता है जहां पहले तुम अपनी मौजूदा जिंदगी से कुछ ऊपर उठकर देखोगे, तुम अपनी डायरेक्शन को ज्यादा गहराई से महसूस करोगे और फिर 20 मार्च के बाद यही समझ तुम्हें काम, जिम्मेदारी, मकाम और प्रैक्टिकल कामयाबी की तरफ ज्यादा मजबूती से ले जा सकती है। यानी कैंसर पहला हिस्सा उफक का है, दूसरा हिस्सा मकाम का है। पहला हिस्सा ये देखने का है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, दूसरा हिस्सा ये साबित करने का है कि अब तुम इस सिमत में वाकई कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो। कैंसर लोग अक्सर तुम्हें नर्म समझते हैं, एहसास समझते हैं, फैमिली ओरिएंटेड समझते हैं और ये भी समझते हैं कि तुम्हारे फैसले दिल से ज़्यादा बंधे होते हैं और दुनिया के बड़े दायरे से कम जुड़े होते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारे अंदर सिर्फ एहसास नहीं होता, तुम्हारे अंदर एक विजन भी होता है, एक खामोश इंटेलिजेंस भी होती है, एक रूहानी इंस्टिंक्ट भी होती है जो तुम्हें बताती है कि ज़िंदगी सिर्फ कंफर्ट का नाम नहीं, ज़िंदगी मायने का नाम भी है, रास्ते का नाम भी है और उस सवाल का नाम भी है कि मैं असल में किस तरफ जा रहा हूँ। 16 से 19 मार्च तक कायनाती फ़िज़ा तुम्हें इसी सवाल के करीब ला सकती है। ये दिन तुम्हारे अंदर ये ख्वाहिश जगा सकते हैं कि तुम अपनी मौजूदा लिमिट से बाहर देखो, किसी नई सोच को कबूल करो, किसी दूर के प्लान के बारे में संजीदा हो जाओ, किसी सफ़र, किसी सीखने, किसी रूहानी समझ या किसी बड़े मकसद की तरफ दिल से माइल हो जाओ। अगर इन दिनों में तुम्हें यह महसूस हो कि तुम्हारी मौजूदा ज़िंदगी कुछ हद तक तंग हो गई है और तुम्हारी रूह ज़्यादा वुसअत मांग रही है, तो इसे मामूली ना समझना। यही इस मरहले की असल काल हो सकती है। ख़ास तौर पर 18 मार्च के करीब पाइसेस में न्यू मून तुम्हारे लिए डायरेक्शन, लर्निंग, ट्रैवल, हायर मीनिंग और इनर फेथ से जुड़ी एक खामोश नई शुरुआत ला सकता है। लेकिन कैंसर ये शोर वाली शुरुआत नहीं होगी, ये अंदर से खुलने वाली शुरुआत होगी। ये ऐसा लम्हा हो सकता है जहां तुम अपने आप से खामोशी में ये सवाल करो, मैं सिर्फ सरवाइव क्यों कर रहा हूँ, मैं असल में कहाँ ग्रो करना चाहता हूँ, मैं किस रास्ते पर चलकर अपने दिल को ज़्यादा सच महसूस करूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी को किस मायने के साथ जोड़ना चाहता हूँ। अगर तुमने बहुत अरसे से किसी ख्वाब को सिर्फ इसलिए दिल में रखा हुआ था कि अभी वक्त नहीं, अगर तुमने किसी लर्निंग, किसी सफ़र, किसी एक्सपेंशन या किसी बड़े मकसद को सिर्फ पोस्टपोन किया हुआ था, तो ये फेज़ तुम्हें इस सब को दोबारा देखने पर मजबूर कर सकता है। और कैंसर के लिए ये बहुत अहम है, क्योंकि तुम बाज़ औक़ात अपने कंफर्ट जोन के साथ इतने इमोशनली जुड़ जाते हो कि नई डायरेक्शन की आवाज़ सुनाई तो देती है, मगर तुम इसे फ़ौरन कबूल नहीं करते। ये 16 से 19 मार्च का फेज़ इसी खामोश रेजिस्टेंस को नरम कर सकता है। अगर तुम स्टूडेंट हो तो कोई नई क्लैरिटी आ सकती है, अगर तुम क्रिएटिव हो तो इंस्पायरेशन बढ़ सकती है, अगर तुम जॉब या बिजनेस में हो तो तुम ये महसूस कर सकते हो कि अब सिर्फ रूटीन काफ़ी नहीं, मुझे बड़ी तस्वीर देखनी है, मुझे अपनी जगह को ज़्यादा वसी तनाजुर में समझना है। लेकिन कैंसर यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, मरकरी अभी डायरेक्ट होने के करीब है, इसलिए जो इंसाइट आ रही है वो अहम तो हो सकती है, मगर इसकी शेप अभी मुकम्मल सेटल नहीं हुई होगी। इसलिए एहसास को नोट करो, डायरेक्शन को समझो, मगर जल्दी में हर ख्याल को आखिरी प्लान ना बना दो। 19 मार्च के बाद और ख़ास तौर पर 20 मार्च से फ़िज़ा बदलने लगती है। यहाँ सन का एरीज़ में दाखिला और मरकरी का डायरेक्ट होना तुम्हारी तवज्जो, करियर, पब्लिक इमेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट और प्रैक्टिकल स्टैंडिंग की तरफ ज़्यादा मजबूती से ले जा सकता है। ये वो शिफ्ट है जहाँ वीएन अब अमल मांगता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि तुम क्या समझ रहे हो, अब सवाल ये बनता है कि तुम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या करने वाले हो। अगर तुम्हें अपनी डायरेक्शन की झलक मिली है तो अब इसे दुनिया के सामने किस शक्ल में लाओगे। अगर तुम्हें अपने टैलेंट की वुसअत महसूस हुई है तो अब इसे काम में किस तरह बदलोगे। अगर तुमने अंदर से ज़्यादा बड़ा सोचना शुरू किया है
तो अब अपनी जिम्मेदारी, अपनी कंसिस्टेंसी और अपनी पब्लिक प्रेजेंस को कैसे बेहतर बनाओगे। कैंसर, ये फेज तुम्हारे लिए बहुत अहम है क्योंकि तुम्हारे अंदर काबिलियत तो बहुत होती है, मगर कभी कभी तुम दिल की हिफाजत करते करते अपनी पब्लिक पावर को कम इस्तेमाल करते हो। 20 से 23 मार्च तक मरकरी डायरेक्ट होने के बाद कुछ करियर कन्फ्यूजन कम हो सकती है। जो बात समझ नहीं आ रही थी वो क्लियर हो सकती है, जो डिसीजन रुका हुआ था वो मूव कर सकता है, जो कम्युनिकेशन डिले में थी वो दोबारा चल सकती है, और जो काम सिर्फ जहन में था वो अब स्ट्रक्चर मांग सकता है। ईद के दिनों के आसपास ये एनर्जी तुम्हारे लिए 2 लेयर्स में महसूस हो सकती है। एक लेयर खानदान, अपनों और इमोशनल वार्मथ की होगी, और दूसरी लेयर ये होगी कि तुम दिल में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में ज़्यादा सीरियस होते जाओगे। यानी बाहर मेल मुलाकात होगी, मगर अंदर तुम ये सोच सकते हो कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा सच्चे मुकाम की तरफ ले जाना है। ये भी मुमकिन है कि फैमिली एक्सपेक्टेशंस और पर्सनल एम्बिशंस दोनों एक साथ सामने आए और तुम्हें ये सीखना पड़े कि दोनों में बैलेंस कैसे रखना है। 22 मार्च के आसपास हौसला, मूवमेंट और प्रैक्टिकल मोमेंटम बढ़ सकता है। ये वक्त तुम्हें किसी प्लान को सीरियस लेने, किसी काम में कदम बढ़ाने, किसी अथॉरिटी फिगर से बात करने या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा कॉन्फिडेंस से उठाने की हिम्मत दे सकता है। 25 मार्च के करीब मून की कैफियत भी अंदर से तुम्हें पुश दे सकती है कि अब मैं सिर्फ सोचने के लिए नहीं, अमल के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन कैंसर, यहाँ एक एहतियात भी है। हौसला अच्छा है मगर जल्दबाजी नहीं, एम्बिशन अच्छी है मगर इमोशनल बर्नआउट नहीं, अचीवमेंट अच्छी है मगर अपने दिल की कैपेसिटी से इनकार नहीं। 22 से 25 मार्च तक तुम्हारे लिए बेहतरीन फार्मूला ये है: बड़ा सोचो मगर कदम मेयर्ड रखो, अपनी वैल्यू पहचानो मगर अप्रूवल के पीछे ना भागो, काम करो मगर अपने नर्वस सिस्टम को इग्नोर ना करो, बात करो मगर जज्बात में बहकर गलत प्रॉमिस ना करो। क्योंकि कैंसर के लिए इस वक्त असल ताकत सिर्फ मोटिवेटेड होने में नहीं है, असल ताकत मोटिवेटेड रहते हुए इमोशनली सेंटर्ड होने में है। 25 मार्च के बाद फिजा मजीद संजीदा हो सकती है। जो गोल वाकई ही अहम है वो तुमसे कंसिस्टेंसी मांग सकता है, जो मुकाम तुम चाहते हो वो तुमसे डिसिप्लिन मांग सकता है, जो जिम्मेदारी तुम्हारे सामने आ रही है वो तुमसे मैच्योरिटी मांग सकती है। 26 से 29 मार्च तुम्हारे लिए असल क्लैरिटी यही हो सकती है कि अब तुम अपनी डायरेक्शन को ज़्यादा संजीदगी से कबूल करने लगो। तुम ये समझ सकते हो कि मैं सिर्फ महसूस करने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं बनाने वाला इंसान भी हूँ। मैं सिर्फ केयरिंग नहीं, मैं कैपेबल भी हूँ। मैं सिर्फ दिल नहीं, मैं मकाम भी हूँ। अब मोहब्बत और रिश्तों की बात। ये 14 दिन कैंसर के लिए मोहब्बत को बहुत खामोश मगर मीनिंगफुल बना सकते हैं। पहले फेज में तुम किसी रिश्ते को एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ देख सकते हो। तुम ये सोच सकते हो कि क्या ये ताल्लुक मेरे साथ ग्रो करता है या मुझे एक ही इमोशनल जगह पर रखता है। क्या ये रिश्ता मेरे विजन के साथ फिट बैठता है या सिर्फ फेमिलियरिटी देता है। फिर 20 मार्च के बाद काम, जिम्मेदारी और फ्यूचर प्लानिंग का प्रेशर रिलेशनशिप टोन को बदल सकता है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो तुम्हें अपने पार्टनर के साथ लाइफ डायरेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और म्यूचुअल सपोर्ट पर बात करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। अगर तुम तन्हा हो तो कोई ऐसा शख्स अहम लग सकता है जो तुम्हें सिर्फ अटेंशन नहीं बल्कि डायरेक्शन भी दे। लेकिन कैंसर, सिर्फ कंफर्ट को कंपैटिबिलिटी ना समझ लेना, सिर्फ केयरिंग वर्ड्स को लॉन्ग टर्म सच्चाई ना मान लेना। अब काम, रिस्क और प्रैक्टिकल लाइफ की बात। ये 14 दिन तुम्हारे लिए बहुत अहम हो सकते हैं। पहले फेज में विजन बनेगा, दूसरे फेज में एग्जीक्यूशन मांगी जाएगी। अगर तुम मुलाजमत में हो तो करियर डायरेक्शन, अथॉरिटी, पहचान या रोल क्लैरिटी जैसे सवालात अहम हो सकते हैं। अगर तुम बिजनेस करते हो तो पोजीशनिंग, पब्लिक इमेज, आउटरीच और नेक्स्ट स्टेप की प्लानिंग अहम हो सकती है। अगर तुम क्रिएटिव फील्ड में हो तो 20 मार्च के बाद तुम्हारी विजिबिलिटी और प्रोफेशनल सीरियसनेस बढ़ सकती है, बशर्ते तुम अपनी इंस्पिरेशन को स्ट्रक्चर के साथ जोड़ो। सेहत और अंदरूनी कैफियत के लिहाज से ये पीरियड कैंसर के लिए 2 अलग रंग ला सकता है। शुरू में जहन वसी होगा, दिल मीनिंग ढूंढेगा और रूह ज़्यादा स्पेस मांगेगी। बाद में जिम्मेदारी, करियर प्रेशर और सेल्फ एक्सपेक्टेशन बोझ बढ़ा सकते हैं। इसीलिए अपनी नींद की हिफाजत करो, अपने दिल को बर वक्त ड्यूटी मूड में मत रखो, और जो प्रेशर बढ़े तो अपने आप को इमोशनली ग्राउंडेड करो।
اگر ذہن بھرا ہوا ہے تو لکھو، اگر دل انسرٹن ہے تو جلدی میں فیصلہ نہ کرو، اگر امبیشن بڑھ رہی ہے تو باڈی کی لیمٹس نہ بھولو۔ اب پورے 14 دنوں کا نچوڑ سنو۔ 16 سے 19 مارچ تمہیں ویژن، فیتھ، لرننگ اور لائف ڈائریکشن کی طرف واپس لا سکتے ہیں۔ 18 مارچ کے قریب نیو مون ان پائسس تمہارے لیے ایک خاموش نئی فکری اور روحانی شروعات لا سکتا ہے۔ 20 سے 23 مارچ سن کے ایریز میں داخلے اور مرکری کے ڈائریکٹ ہونے کے بعد کیریئر، امیج، رسپانسبلٹی اور پریکٹیکل کلیئرٹی کو ابھار سکتے ہیں۔ 22 سے 25 مارچ تمہیں ایکشن، کریج اور پبلک موومنٹ کی طرف لے جا سکتے ہیں، اور 26 سے 29 مارچ تمہیں یہ سکھا سکتے ہیں کہ اصل مقام اس وقت بنتا ہے جب انسان اپنی بڑی سوچ کو ڈسپلن عمل کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ کینسر، اگر ان 14 دنوں میں تمہیں ایک ہی بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہو: میں صرف محسوس کرنے کے لیے نہیں ہوں، میں اپنی ڈائریکشن پہچاننے کے لیے بھی ہوں۔ میں صرف خواب دیکھنے کے لیے نہیں ہوں، میں انہیں مقام میں بدلنے کے لیے بھی ہوں۔ میں صرف کیئرنگ ہونے کے لیے نہیں ہوں، میں کیپیبل اور ویزیبل ہونے کے لیے بھی ہوں۔ اور آخر میں کمنٹس میں صرف ایک لفظ ضرور لکھنا: راستہ، مقام، ہمت یا نیا افق، کیونکہ کینسر، اس بار تمہاری اصل طاقت صرف تمہارا نرم دل نہیں، تمہاری اصل طاقت وہ لمحہ ہے جب تم اپنے اندر کی سچائی کو اپنی دنیا کے مقام میں بدل دیتے ہو۔ کینسر، اللہ حافظ۔